नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इटली में बैन हुई एक केमिकल फैक्ट्री अब भारत में चल रही है, क्योंकि इटली में इस केमिकल से लगभग 3.5 लाख लोग बीमार हुए थे। लेकिन क्या यह सच है? एक केमिकल क्या है? और अगर सच है तो भारत में इस फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने का मतलब क्या है? दोस्तों, इस पूरे मामले की जड़ एक केमिकल है जिसका नाम है PFAS। दुनिया भर में इसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है, क्योंकि अगर ये केमिकल पानी में चला जाए तो सैकड़ों साल तक खत्म नहीं होते। मिट्टी में मिल जाए तो पीढ़ियों तक रहते हैं, और अगर शरीर में मिल जाए तो खून में जाके जमा हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी दोनों ये चीज मानते हैं कि ये केमिकल मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं। अब आते हैं इटली के मामलों पर। इटली के विसेंजा में एक केमिकल फैक्ट्री थी जिसका नाम था मिटेनी। ये फैक्ट्री यही केमिकल बनाती थी, कई सालों तक बिना सख्त नियंत्रण के चलती रही। द गार्डियन के रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री के कारण करीब 3.5 लाख लोगों का पीने का पानी दूषित हुआ। केमिकल खून में पाए गए। लोगों में हार्मोनल प्रॉब्लम, लीवर इशू, कैंसर रिस्क और फर्टिलिटी प्रॉब्लम जैसे गंभीर बीमारियां देखी गई। इटली की अदालत ने इसे यूरोप का सबसे बड़ा केमिकल पोल्यूशन केस माना। इसके बाद फैक्ट्री बंद कर दी गई, मालिकों पर केस चला और इटली में मिटेनी बंद हो गई। लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी, मशीनें और केमिकल प्रोसेस एक इंडियन कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के द्वारा खरीदी गई। बाद में यह प्रोडक्शन महाराष्ट्र के लोटे परशुराम MIDC क्षेत्र में शुरू हुई। यह बात द गार्डियन जैसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में छपी है। अब बात करते हैं कि ये केमिकल कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ध्यान से सुनिए। इस केमिकल का इस्तेमाल होता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, फूड पैकेजिंग में, कपड़ों और बैग में, कॉस्मेटिक सामान बनाने में, फायर फाइटिंग फोम में और केमिकल इंडस्ट्रीज में। यानी ये केमिकल सीधे या परोक्ष रूप से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। अब असली चिंता यहाँ है। यूरोप में इस केमिकल पर कड़ी पाबंदियां, लगातार मॉनिटरिंग और मिलावट की लिमिट तय होने के बाद भी इतना विनाश हुआ। तो जरा सोचिए, इंडिया में इसके लिए अभी तक कोई क्लियर नेशनल लिमिट नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये मानता है कि हमारा सिस्टम कमजोर है। तो सोचिए कितना तबाही हो सकता है। यानी जो केमिकल फैक्ट्री यूरोप में रिस्की माना गया, वही इंडिया में कम निगरानी में इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।